नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कारपेंटर। आप देख रहे हैं आगर टुडे। आज हम आपको एक ऐसे संत से मिलवाते हैं जो अपनी तपस्या के जरिए सिर्फ यही कामना कर रहे हैं कि पूरे विश्व में शांति रहे, पूरे विश्व में जो अभी विपदा आई है उससे निजात मिले। कोरोना की स्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरह से पूरे विश्व में लॉकडाउन का दौर चला था और धीरे धीरे इस पर कंट्रोल किया गया था, मगर फिर से ये उपजा है, फिर से लोगों को अपने संक्रमण से प्रभावित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो गुप्त कामाख्या देवी है, वहाँ के पीठाधीश्वर जी, आज संत जी हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। गुरु जी आज हमारे साथ आए हैं और यहाँ नलखेड़ा बगलामुखी में कई दिनों से यहाँ हवन पूजा पाठ कर रहे हैं। जो गुरुदेव हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, किस तरह से मनोकामना कर रहे हैं और आखिर इन्होंने आसाम से आकर नलखेड़ा ही क्यों चुना। गुरु जी, थोड़ा पहले आपका परिचय दीजिएगा और फिर बताइए आप किस तरह के आराधना में लगे। मैं निर्वाण असितांग देव, पीठाधीश्वर गुप्त कामाख्या, गुवाहाटी। और संपूर्ण विश्व पुनः कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ चुका है। पूर्व में भी हमने कई साधनाएं, कई अनुष्ठान उज्जैन में किए, चूँकि महाकाल मृत्यु को रोकने वाले और मृत्यु को देने वाले देवता हैं। काफ़ी समय तक हमने वहाँ अनुष्ठान किया और जिसके की कारण, मैं नहीं कहूँगा कि मेरी प्रार्थनाओं के कारण, लेकिन महाकाल के कारण कोरोना थम सा गया। लेकिन पुनः जब कोरोना रक्तबीज दैत्य की तरह अपने पांव फिर से पसारने लगा, तो लगा कि तंत्र की 10 महाविद्याओं में केवल एक महाविद्या माँ वल्गामुखी, जिन्हें प्रचलित नाम जिनका बगुलामुखी है, वो स्तंभन की मूल देवी हैं। जब बिल्कुल हिम्मत हार जाए, साहस टूट जाए, तब बगुलामुखी की शरण में जाना चाहिए। तो आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको वहीं पर स्तंभित करके समाप्त करने की सामर्थ्य एकमात्र बगलामुखी के पास है। इसलिए विगत 4 दिनों से निरंतर स्थिर हूँ। मध्य रात्रि में साधना, हवन, पूजन जो भी तंत्र के निर्देशानुसार है वो कर रहा हूँ। और आज पूर्णाहुति का दिन है और मेरी कामना है और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वैश्विक तौर पर फैली हुई यह कोरोना नाम की बीमारी ठीक होगी और भगवती कृपा करेंगी हम पर और संपूर्ण विश्व पर। गुरु जी, मैं भी यहाँ जन्म से हूँ, बगलामुखी दर्शन करता हूँ। मैंने आज पहली बार आपसे सुना है एक नया नाम। थोड़ा सा ये दर्शकों को बताएंगे आप, क्योंकि हम लोग यहाँ बगलामुखी के नाम से ही जानते हैं। जिस तरह से अभी भी उच्चारण किया आपने, दोनों में क्या फर्क है और उसको किस नाम से ऐसा क्यों जाना जाता है? वल्गा एव मुखा स वल्गामुखी। भगवती वल्गा का मुंह तिरछा है, तो संस्कृत वैयाकरण के अनुसार उसे वल्गा कहते हैं। और चूंकि उन्होंने शत्रु की जिह्वा को पकड़ रखा है और जिह्वा के साथ साथ उसके संपूर्ण शरीर को स्तंभित कर दिया है, तो इसके कारण भगवती का कहीं पर भी कोई चित्र देखेंगे, विग्रह देखेंगे, उसमें भगवती तिरछी। तिरछी होने का मतलब ये नहीं कि उनका संपूर्ण शरीर तिरछा है, उनका मुख केवल तिरछा है। मुख के कारण हस्त भी उसी ओर तिरछे हो गए हैं। और बगुलामुखी ये अपभ्रंश नाम है, ये शुद्ध नाम नहीं है। वो नाम है वल्गामुखी, और उसको और शुद्ध करेंगे, परिशुद्ध करेंगे तो बाकलामुखी है। जी बिल्कुल, वही बगलामुखी नाम है, मगर जो आम भाषा जिसको कहें हम, या उसमें प्रचलन में बगलामुखी आता है। तो गुरु जी, किस तरह की साधना हो रही है, आप कैसे तपस्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हम नित्य सिंधु दुर्गा, क्रोध दुर्गा और विश्व दुर्गा, इन तीनों के स्वरूप को जब संयुक्त कर दिया जाता है तो वल्गा बन जाती हैं। तो हम इन तीनों देवियों की पृथक पृथक अर्चन, अभिषेक और उसके बाद तांत्रोक्त पद्धति में जो सामग्रियां हैं उनके अनुसार हम हवन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से विश्वास है कि माँ वल्गा हमारी साधना का फल हमें अवश्य देंगी। इसके अलावा जिस तरह से आप लगे हैं, ऐसे देश के हो सकता है कई संत जो हैं वो अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से या अपने अपने ज्ञान के हिसाब से इस बीमारी को भगाने में लगे हैं,
मगर इसके अलावा भी कुछ लोगों से भी अपील करना चाहेंगे आप कि जो जिस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह की सावधानी बरतें। भगवान अपनी जगह है ही, उसके साथ लोगों का भी कर्तव्य है कुछ सावधानियां बरतने का। बाकी आम जनता से मेरी करबद्ध प्रार्थना मात्र इतनी है कि संयम रखें और ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा रखें और परोपकार करते रहें। और इसके साथ साथ वर्तमान समय में जो चिकित्सीय निर्देश आ रहे हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, उनका परिपालन पूरी तरह से करें तो हम निश्चित रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। गुरुजी, आप आसाम से आए हैं, वहाँ के बारे में थोड़ा बताएंगे किस तरह का मंदिर है कामाख्या देवी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो जानना चाहेंगे, हर कोई व्यक्ति वहाँ नहीं आ पाता है। वहाँ कितनी चेतना है, कितना विश्वास करते हैं लोग। भगवान महादेव की प्रथम पत्नी सती जब अपने पिता के यहाँ हो रहे यज्ञ में बिना किसी आमंत्रण के चली गईं और वहाँ उन्होंने देखा उनके पति महादेव का अपमान किया गया, तो उस अपमान को वो सहन न कर सकीं। इसके कारण दक्ष के यज्ञ में वो जलकर विध्वंस हो गईं। तो भगवती के उस जलते हुए शव को लेकर वीरभद्र महादेव के पास चले। तो चूँकि वो पूरी तरह से वो शरीर क्षत विक्षत हो चुका था, जल रहा था, तो जहाँ जहाँ भगवती के जो अंग और आभूषण गिरे वहाँ आज तत्काल समय में शक्तिपीठें हैं। तो कामाख्या में भगवती की योनि गिरी थी, इसके कारण वह योनि पीठ है